हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री बाय शशि भूषण यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। 12th क्लास के बच्चों, चाहे बोर्ड आपका सीबीएसई बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, आपका आईसीएसई बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या कोई भी आप स्टेट बोर्ड का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफी कम समय बचा हुआ है, तो मैं ऐसे टॉपिक्स जो हैं कि आपके लिए मैं ले करके मैं आ रहा हूँ डेली रेगुलर, जो आपके एग्जाम के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट है। और कई सालों से जो है कि आपके एग्जाम में जो है कि क्वेश्चन हमेशा जो है वो पूछा जाता है। तो ये जो वीडियोस जो आपका कंटिन्यूअसली जो आपके एग्जाम के लिए जो आ रहा है, ये काफी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए रहने वाला है। तो इसलिए आप एक एक टॉपिक को आप अच्छे से कवर कीजिए। और आज का जो टॉपिक है बच्चों, आप जैसा कि देख रहे होंगे, मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, मतलब कि आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया हुआ है तो उसमें जो है कि आपको कैलकुलेट करना है, क्या यहाँ पर मैग्नेटिक बिहेवियर जो है आपको बताना है। तो मैग्नेटिक बिहेवियर जो होता है बच्चों, उसके बारे में थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए यहाँ पर। और वो ये है कि मैग्नेटिक बिहेवियर से जब भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप ध्यान देंगे यहाँ पर कि मैग्नेटिक बिहेवियर में अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया हुआ है तो दो टाइप का जो है वो नेचर होता है कॉम्प्लेक्स का। एक जो है वो क्या होता है, डाया मैग्नेटिक, एक क्या होता है, डाया मैग्नेटिक, और दूसरा जो होता है बच्चों वो क्या होता है, पारा मैग्नेटिक। ये ध्यान देंगे, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो मैं बता रहा हूँ। एक क्या होता है डाया मैग्नेटिक और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, पारा मैग्नेटिक। तो डाया मैग्नेटिक के बारे में बच्चों आपको जो इंपॉर्टेंट जो बात है वो क्या याद रखना है कि इसमें ऑल इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, ऑल इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो क्या होते हैं, पेयर्ड। ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, इसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या होंगे, पेयर्ड होंगे। जबकि पैरामैग्नेटिक का जब आप बात करेंगे तो यहां पर क्या होंगे कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर व्हाट, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर। और नहीं तो इस लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं तो इस लैंग्वेज में ही इस लैंग्वेज में भी जो है कि आप यहां पर लिख सकते हैं क्या कि ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट पेयर्ड। इसमें क्या होंगे कि सभी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पेयर्ड नहीं होंगे, ये ध्यान रखेंगे। डायमैग्नेटिक में क्या होता है बच्चों कि ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, मतलब सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे। जबकि पैरामैग्नेटिक में क्या होगा कि ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट पेयर्ड। नेक्स्ट आपको ध्यान यहाँ देना है बच्चों कि यहाँ पर जब आप दूसरे लैंग्वेज में अगर बोलेंगे तो क्या होंगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे और उसका जो स्पिन होगा, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल टू ईच अदर। क्या होंगे, एंटी पैरेलल होंगे। एंटी पैरेलल का मतलब क्या होता है बच्चों कि एक क्लॉकवाइज में है तो दूसरा क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज में। लेकिन जब इसमें हम लोग बात करेंगे तो क्या बोलेंगे कि स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट ऑलवेज एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल टू ईच अदर। मतलब इसमें क्या होंगे कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो क्या होंगे, वो तो आपका एक ही डायरेक्शन में होंगे। और एक ही डायरेक्शन का मतलब क्या है कि या तो वो क्लॉकवाइज में भी हो सकता है या क्या हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज में भी। इसको मैं डिटेल में मैं अभी बताऊंगा। अभी आप जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ आप पहले उसको समझ लीजिए। और क्या हो सकता है कि कुछ जो है वो क्या हो सकते हैं कि एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं। तो दोनों तरह का जो स्पिन है वो आपको कहां पर देखने को मिलेगा, पारा मैग्नेटिक में। अब हम थोड़ा सा अगर आपको डिटेल में मैं इसके बारे में बताऊं तो यहाँ पर जो हम लोग जो डिफरेंस जो देख रहे हैं बच्चों, डायमैग्नेटिक और किसके केस में, पारा मैग्नेटिक के केस में। पारा मैग्नेटिक जो अभी मैं डिफरेंसेस जो मैं बता रहा था उसमें नेक्स्ट जो है आप ध्यान रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इसमें जो भी होंगे वो सब के सब क्या होंगे, पेयर्ड होंगे। पेयर्ड मतलब कि जैसे दो इसमें है, दो इसमें है, दो इसमें है, तो देखिए इस तरह से क्या बोलेंगे, सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या कहलाएंगे, यहाँ पर पेयर्ड कहलाएंगे। अगर डी अगर सबसेल दिया हुआ है तो उसमें भी उसमें कितने होते हैं, 5। डी ऑर्बिटल में 5 सबसेल होते हैं। तो देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन सब पेयर्ड होंगे।
तो इस तरीके से आप दिखाएंगे यहाँ पर कि सब के सब क्या है, पेयर्ड है। लेकिन पारामैग्नेटिक में आपको कैसा दिखने को मिलेगा, या तो आपको यहाँ पर सभी के सभी जो है वो क्या होंगे कि इस तरीके से अनपेयर्ड दिखेंगे, ये क्या है देखिए अनपेयर्ड है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या है, पेयर्ड है, और कुछ जो है वो क्या दिखेंगे, अनपेयर्ड दिखेंगे। जैसे दो देखिए पेयर्ड है और तीन जो है वो क्या है, अनपेयर्ड है। तो ऐसा भी केस जो है आपको देखने को मिलेगा कहाँ, पारामैग्नेटिक में। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको देखना है इलेक्ट्रॉन्स का जो फीलिंग है, जो इलेक्ट्रॉन्स का जो स्पिन है, अगर सब के सब क्या होंगे, अगर पेयर्ड होंगे यहाँ पर और एंटी पैरेलली अगर होंगे सब के सब, तो क्या हो जाएगा वो डायमैग्नेटिक। और पारामैग्नेटिक के लिए क्या करना है आपको देखना है बच्चों यहाँ पर, कि यहाँ पर देखिए इसमें पांचों के पांचों क्या है, अनपेयर्ड है। इसमें कितने अनपेयर्ड हैं, तीन ही अनपेयर्ड हैं। तो इस तरह के अगर आपको कहीं पर भी कन्फिगुरेशन देखने को मिलता है तो आप पारामैग्नेटिक बोलेंगे, और इस तरह का मिलेगा तो आप क्या बोलेंगे, डायमैग्नेटिक। और आपको अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आता है तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ये जो पॉइंट्स मैं लिख दिया हूं, इस पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिएगा कि डायमैग्नेटिक में क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या रहेंगे, पेयर्ड रहेंगे। और पैरामैग्नेटिक के केस में क्या होगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वो क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट रहेगा। तो बच्चों जो भी वीडियो जो देख रहे थे अभी तक, आप जो भी बच्चे अभी तक वीडियो देख रहे थे, आप जो है कि अपने फ्रेंड सर्कल में आप वीडियो को आप जरूर शेयर कीजिए, ताकि बोर्ड एग्जाम जो है उनका अच्छे से हो। और जो भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं जो मैं आपको करवा रहा हूं, आपका वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है कि वो भी कवर कर पाए। और इस वीडियो को जो भी नए बच्चे देख रहे हैं, वो चैनल को अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा जो है आप शेयर कीजिए, ताकि इस तरह का इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक्स आपसे नहीं छूटे, और बोर्ड एग्जाम में जो है कि आपका अच्छा परफॉर्मेंस हो। इसके लिए आप इस तरह का टॉपिक्स को पढ़ने के लिए जो है आप मेरे चैनल के साथ जो है आप अपडेट रहिए, जुड़े रहिए। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर्स में। थैंक यू।